हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट के अंदर चेंज करना, कैसे बदलेंगे वो हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। वी हैव लर्न दैट द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर डिफर विद रिस्पेक्ट टू इंटर पार्टिकल स्पेस ओनली। कहता है कि जो मैटर की थ्री स्टेट्स होती है वो किस बेस पे डिफरेंट होती है आपस में, इंटर पार्टिकल स्पेस के बीच पे बेस पे। अब आपने देखो बच्चों देखा था कि किसी में कम था किसी में ज्यादा था, तो आपको इंटर पार्टिकल स्पेस को अच्छे से समझना है कि जो इंटर पार्टिकल स्पेस है सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैसेस में, उससे कम लिक्विड में और उससे कम किसमें होगा, सॉलिड के अंदर। ठीक है, दीज आर मिनिमम इन द सॉलिड स्टेट, मैक्सिमम इन द गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। Now let us try to find out whether these states can be interchanged or not, कि क्या ये स्टेट इंटरचेंज हो सकती है या फिर नहीं। आंसर क्या आएगा, यस, ये इंटरचेंज हो सकती है। कैसे, अब देखो बहुत सिंपल एग्जांपल है डेली लाइफ का, मैंने वही लिया है और ध्यान से समझ में आएगा आपको। If we keep some ice in a container, it melt after some time into water. In case the container having water is heated, water vapors are noticed. देखो सबसे पहले क्या किया, अगर हम कुछ आइस को एक कंटेनर में रखते हैं, ठीक है, और उसे हमने क्या किया, बाहर रख दिया, फ्रिज से बाहर, ठीक है, तो वो क्या करेगी, पिघल जाएगी, कुछ देर के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर, यानी कि पानी के अंदर। यानी आइस क्या थी, सॉलिड, अब पानी के अंदर कन्वर्ट होगी, वो क्या है, लिक्विड है। ठीक है, अब हमने क्या किया, वाटर को हीट किया, पानी को हीट किया, तो क्या बन गए, वाटर वेपर्स बन गए। अब वो किस फॉर्म के अंदर आ गए, गैसेस फॉर्म के अंदर। यानी पहले क्या थी आइस, सॉलिड, फिर वाटर में कन्वर्ट हुई लिक्विड, और फिर वाटर वेपर्स बने और वो क्या बन गई, गैसेस। व्हाई डज द चेंज इन स्टेट टेक्स प्लेस, कि ये स्टेट का चेंज कैसे हुआ, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, किसकी वजह से, इट इज बिकॉज ऑफ द इंटर पार्टिकल स्पेस, की जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो चेंज हो रहा है और उसके साथ साथ क्या बदल रहा है, इंटर पार्टिकल फोर्स। If a solid is to be converted into liquid, the interparticle space have to be increased. यानी कि अगर आपको सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको इंटरपार्टिकल स्पेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा वो देखिए बच्चों, ये डायग्राम है, देखो डायग्राम के अंदर क्या है, सॉलिड के अंदर जो क्या है, पार्टिकल्स पास पास हैं, जबकि लिक्विड वाले केस में थोड़े दूर दूर होने क्या हो गए हैं, स्टार्ट हो गया, और गैसेस वाले में क्या हो गए, बहुत दूर दूर हो गया। तो आप इससे देख सकते हो कि जो इंटर पार्टिकल स्पेस है सॉलिड में कम था, फिर उससे ज्यादा किसमें हुआ, लिक्विड में, और गैसेस में तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया इंटर पार्टिकल स्पेस। अब ये हमने क्या शो किया, अरेंजमेंट शो किया है पार्टिकल्स का सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर। सिमिलरली अगर आपको क्या करना है, लिक्विड को चेंज करना है गैस के अंदर, तो भी आपको स्पेस क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर हो बच्चों, यानी कि सबसे कम इंटर पार्टिकल स्पेस किसमें है, सॉलिड में, फिर उससे ज्यादा किसमें है, लिक्विड में, फिर उससे ज्यादा किसमें है, गैसेस के अंदर। तो यानी कि अगर आपको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज करोगे, ऐसे ही लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे तो भी क्या होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस इंक्रीज होगा। क्लियर है बच्चों, और उसी को वर्डिंग में लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर बाय चेंजिंग इंटर पार्टिकल स्पेस। दूसरे शब्दों में कहें तो हम एक स्टेट को किसी भी सब्सटेंस की दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस को चेंज करके। तो होता क्या है एक्चुअल में, दे एक्चुअली चेंज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक्चुअल में चेंज क्या हो रहा है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे नोट करने की बात क्या है कि जो प्रोसेस होता है कैन बी रिवर्स अंडर सुटेबल कंडीशंस, यानी कि उस प्रोसेस को हम दोबारा उल्टा भी कर सकते हैं, यानी सॉलिड टू लिक्विड गए और लिक्विड टू सॉलिड भी वापस आ सकते हैं। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स का आपस में इंटर कन्वर्ट होना, एंड द कंसेप्ट इज नोन एज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे टू मेथड्स है हमारे पास अचीव करने के चेंज ऑफ स्टेट की, स्टेट ऑफ जो है उसको चेंज कैसे करोगे, उसके लिए दो मेथड्स हैं। द वेरी फर्स्ट इज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड अदर वन बाय चेंजिंग द प्रेशर। टेम्परेचर को चेंज करके या फिर प्रेशर को चेंज करके। अब इसको स्टडी करते हैं, तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंज ऑफ स्टेट, की जो स्टेट हमारी चेंज होती है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर दिस वी विल कंसिडर अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ आइस। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे भी, वो आइस का। वो किस फॉर्म के अंदर है, सॉलिड स्टेट के अंदर है। जब वो मेल्ट होगी तो किस में कन्वर्ट होगी, वाटर के अंदर, और वो किस में है, लिक्विड स्टेट के अंदर। जब वाटर को हीट करेंगे तो वेपर्स बन जाएंगे। वेपर्स किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म के अंदर।
नाउ लेट अस एनालाइज द चेंज दैट आर टेक्स प्लेस कि यहाँ पे चेंज क्या हुआ। सबसे पहले आइस कन्वर्ट हुई वाटर के अंदर, तो यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन आएगी बच्चों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। फ्यूजन क्या होता है अब पहले वो देखो। डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज नीडेड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट at its melting point temperature without any rise in temperature under atmospheric pressure। यानी कि कितना अमाउंट हीट एनर्जी का लगेगा 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, मेल्ट मतलब पिघलना। अब सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो तो कब होगा, जब मेल्ट होगा सॉलिड तभी सॉलिड टू लिक्विड होगा। तो टेम्परेचर कौन सा आएगा, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को और नहीं बढ़ाओगे अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एग्जाम्पल के तौर पे जो आइस की कितनी होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 335 किलो जूल पर किलोग्राम। क्लियर है बच्चों। तो ये कंसेप्ट हमने आज स्टडी किया है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, और जो किसके अंडर आता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। थैंक यू।